चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके लिए आपका नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट बता रहे हैं। आपके सीक्वेंस के हिसाब से ये एक्सपेरिमेंट है आपका नंबर 7 के। इसका नाम है डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर बाय हाफ डिफ्लेक्शन मेथड एंड फाइंड इट्स फिगर ऑफ मेरिट। यानी इस एक्सपेरिमेंट में आपको दो काम करना है। पहला काम करना है कि जो आपको गैल्वेनोमीटर मिलेगा उस गैल्वेनोमीटर के कॉइल का रेजिस्टेंस पता करना, और दूसरा काम है उस गैल्वेनोमीटर का फिगर ऑफ मेरिट पता करना। इस दोनों चीज से, इस दोनों क्वांटिटी से आप ऑलरेडी फैमिलियर हैं। जब आप थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिसिटी का, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, वहां इस दोनों चीज से आप फैमिलियर हो चुके हैं। आपको यहाँ हम सिर्फ मेथड बताएंगे कि कैसे इसको पता करना है। पता करने के लिए आपके पास दो फॉर्मूला है। फॉर्मूला नंबर 1, जिससे आपको गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस पता चलेगा। देखिए, ये G आपको रिप्रेजेंट कर रहा है रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर, RS भी रेजिस्टेंस ही बता रहा है। जहां एक R हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस है, S भी रेजिस्टेंस है बट इट इज ऑफ लो वैल्यू रेजिस्टेंस, जिसको शंट रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये फॉर्मूला है R × S डिवाइड बाय R - S। ये फॉर्मूला आपको देगा G का वैल्यू यानी गैल्वेनोमीटर के कॉइल का रेजिस्टेंस का वैल्यू। और दूसरा फॉर्मूला जो फॉर्मूला नंबर 2 है, ये आपको फिगर ऑफ मेरिट बताएगा। इन फिगर ऑफ मेरिट का फॉर्मूला है E डिवाइड बाय थीटा × R+G। अब यहाँ देखिए E क्या है? E है वोल्टेज ऑफ द सोर्स, थीटा द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन गैल्वेनोमीटर, एंड R and G ऑलरेडी आप पहले से जानते हैं। इससे रिलेटेड ये सर्किट डायग्राम है। सर्किट में भी कुछ नया नहीं है आपके लिए। ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, दो रेजिस्टेंस बॉक्स यूज किए हैं। एक रेजिस्टेंस बॉक्स सीरीज में यूज किए हैं, दूसरा पैरेलल में। पैरेलल वाला के लिए S यूज करते हैं, दैट इज द शंट रेजिस्टेंस, और ये सीरीज वाला है, ये हाई रेजिस्टेंस यूज करते हैं। काम कैसे करेंगे वो चलिए आपको दिखाते हैं। आइए एक्सपेरिमेंटल सेटअप में। ओके, चलिए बच्चों देखिए, अब आपको ये सर्किट दिखाते हैं। ओके, तो देखिए, अगर ये पार्ट को आप भूल जाए, थोड़ा देर छोड़िए, तो आप देख रहे हैं ये हमारा सोर्स के बाद रेजिस्टेंस बॉक्स, गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर से प्लग की से सोर्स। देखिए ये एक लाइन में, यानी आपका बोर्ड पे जो नीचे वाला सर्किट देखे थे वो हो गया। फिर उसमें दिखाए हैं कि गैल्वेनोमीटर के पैरेलल एक दूसरा रेजिस्टेंस बॉक्स है जो छोटा वैल्यू का है। तो ये देखिए, गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलली एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दिए। इसको हम लोग शंट रेजिस्टेंस बॉक्स, यानी इस बॉक्स का जो रेजिस्टेंस होगा उसको S के तहत रिकॉर्ड करेंगे। इसमें जो रेजिस्टेंस होगा उसको R के तहत रिकॉर्ड करेंगे। ये सब कुछ अब देखिए करना क्या है। सिंपली क्या कीजिए, पहले तो आप सेट कीजिए अपना सोर्स को। जैसे इस वक्त हम सोर्स को 2 वोल्ट में सेट किए हैं, सोर्स ऑन किए, ठीक है। लेकिन इस बार हमने एक प्लग की लिया है सावधानी के लिए। तो जैसे प्लग की अब आप गैल्वेनोमीटर पे गौर कीजिएगा। जैसे आप प्लग की ऑन करेंगे, गैल्वेनोमीटर का जो इंडिकेटर है फुल स्केल डिफ्लेक्शन करके स्केल से बाहर भाग जाएगा, यानी बहुत ज्यादा करंट जा रहा है इससे। देखिए, अब हमारा काम क्या है कि ये रेजिस्टेंस बॉक्स से, ये बड़ा वाला जो सीरीज में कनेक्ट किए, उससे एक हाई रेजिस्टेंस वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए, जैसे वैल्यू निकाले तो 5000 निकाले, 5000, तो देखिए अब इसका इंडिकेटर स्केल के अंदर आ गया। अब आपको एडजस्ट करके इतना वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है कि इंडिकेटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे, यानी 30 डिवीजन जो दिख रहा है ना, उसमें देखिए स्केल में 0, 10, 20, 30 वो नंबर ऑफ डिवीजन्स बता रहा है। यानी आप 30 डिवीजन के लिए इसको एडजस्ट कीजिए। तो देखिए 5000 तो ज़्यादा हो जा रहा है, तो 5 से थोड़ा कम करते हैं। देखिए ये अब 4000 दे दिए, 4000 भी ज़्यादा हो गया। तो थोड़ा और कम करते हैं। देखिए 4500 किए तो अभी भी नहीं आया, तो देखिए 200 करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो 200 नहीं करके 100 करके देखते हैं। तो देखिए जैसे क्या हुआ,
4000, अभी देखिए अब ये पूरा 30 वर्टिकली देखिएगा तो ये पूरा 30 में आ गया है यानी आपका 30 डिवीजन का डिफ्लेक्शन के लिए आपको कितना आर देना पड़ा, 2 2 4000, 500, 600। तो यानी आपको फुल स्केल यानी 30 डिवीजन डिफ्लेक्शन के लिए 2 वोल्ट पे देना पड़ा आपको 4600 वोल्ट आर देना पड़े। आप ये दोनों चीज को रिकॉर्ड करेंगे। क्या क्या रिकॉर्ड करेंगे, वोल्टेज ये वाला आर और ये डिफ्लेक्शन जिसको हम लोग थीटा दिखाएंगे, आपको दिखाए हैं। तो यानी यहाँ 30 हुआ। उसके बाद क्या करना है, इसको एज इट इज रहने दीजिए सारा चीज। और अब ये शंट रेजिस्टेंस आई है, शंट में से एक तो मैक्सिमम वाला निकाल लीजिए और अब इसको ऑन कर दीजिए। और इतना इसको अब इधर को नहीं छूना, अब इसको ऐसे एडजस्ट करना है कि ये देखिए जैसे वहां शंट लगा है, डिफ्लेक्शन देखिए 30 से कम हो गया। तो हमको इस रेजिस्टेंस को ऐसे एडजस्ट करना है कि पहला डिफ्लेक्शन का ठीक आधा हो जाए, यानी पहले 30 डिवीजन का डिफ्लेक्शन हुआ था तो अब ये 15 डिवीजन का डिफ्लेक्शन हो जाए। तो अभी 15 नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से यहां से कुछ रेजिस्टेंस निकालेंगे। देखिए 20 निकाले तो ये ज्यादा हो गया, यानी कि 100 से कम चाहिए हमको। तो ठीक है 100 से कम चाहिए, ये सब हटा के देखिए 90, 50, 20, 20, 90 किए तो 90 कर रहे हैं तो करीब करीब ठीक है। लेकिन चेक करने के लिए एक बार और थोड़ा और देखते हैं, 91 कर लेते हैं, नहीं समझ में आ रहा है तो 92 किए तो बढ़ गया, तो थोड़ा 90 से कम करके देख लेते हैं। तो इसको देखिए ये कर देते हैं 80, तो 80 में गड़बड़ है तो कर दे रहे हैं 85, नहीं हुआ, 87, 89, 90 और 90 ही आ रहा। इस तरह से थोड़ा आप आगे पीछे करके चेक करेंगे कि कम ज्यादा होने से क्या हुआ। तो देखिए जब 90 पे हमारा एग्जैक्ट हाफ डिफ्लेक्शन आ गया तो ये हमारा एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया। अब आप इसको हटा दीजिए, देखिए फिर 30 पे आ जाएगा, स्विच ऑफ कर दीजिए, ये हो गया। अब आप ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करेंगे, क्या क्या चीज हुआ, सोर्स वोल्टेज आर, एस, फुल डिफ्लेक्शन, हाफ डिफ्लेक्शन। फुल थीटा में एक जगह 30 लिखेंगे, एक जगह 50। अब इसी तरह अब आप जैसे इसी को आप फिर से कर सकते हैं, ये सर्किट ऑफ रहने दीजिए। अब ये 30 को अब आप चेंज कीजिए। अब फिर यहां से और ऐसा कुछ रेजिस्टेंस निकालिए कि अब इसका डिफ्लेक्शन 30 से कम हो जाए। 28 डिवीजन, 26 डिवीजन, कोई भी इवन नंबर में लीजिए क्योंकि हाफ करना आसान होगा। तो जैसे अगर हम थोड़ा और बढ़ा देते हैं तो देखते हैं, तो देखिए 1000 बढ़ा दिए तो 25 डिवीजन हो गया। तो थोड़ा कम करते हैं, थोड़ा और कम कर देते हैं, नहीं हुआ तो ये देखिए इसको और कम किए और कम किए। तो देखिए जब हम अभी 2 2 4 1 5200 400 5400 निकाले हैं तो देखिए इसका डिफ्लेक्शन हो गया है 26 डिवीजन। ओके, अब फिर क्या करना है, उसी काम को फिर रिपीट करना है। यहाँ फिर हम लोग रेस्ट डाल देंगे और इसको ऐसे एडजस्ट करेंगे कि 26 के बदले 13 डिवीजन आ जाए। तो देखिए अभी 13 करीब करीब आया ही हुआ है, थोड़ा सा इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। जैसे ये बढ़ा दिए तो ये भी बढ़ा देते हैं। अच्छा, कम हो रहा है तो कितना कम हो रहा है, तो इसको ऐसा रखते हैं, ये इसको 90 बनाते हैं पहले। ओके, फिर देखिए अभी इसमें 90 93, तो देखिए करीब करीब बहुत अच्छा। ये तो जस्ट एक हम चांस लिए और 93 पे देखिए ये एग्जैक्ट 13 डिवीजन आ गया, राइट। तो ये आपका दूसरा सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया। ठीक, इस तरह से अब आप फिर क्या करिए, नेक्स्ट फिर इसको हटा दीजिए। अब यहां जो है इसको ऑफ करके
वोल्टेज अब 2 से 4 कर लीजिए, क्योंकि वोल्टेज भी वेरी करके हमको देखना है। और फिर वैसे ही जो किए थे, फिर फुल स्केल डिफ्लेक्शन वगैरह खोजिए। देखिए ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन आ गया। अब धीरे धीरे इसको कम कीजिए, फुल स्केल में लाने का कोशिश कीजिए, 30 लाने का कोशिश करते हैं। देखिए बढ़ाते जा रहे हैं। देखिए तो 7000 में भाग गया और 9000 में अंदर था, यानी कि 8 करके देखते हैं। अरे वाह, ठीक है, ठीक है। थोड़ा और देखते हैं चेंज करके, भाग गया, यानी 8000 भी हमारे लिए थोड़ा ज़्यादा है, तो अब कम करते हैं, 8 से कम कर देते हैं। 7500 लगता है आएगा। देखिए 500, ये देखिए 700 ज़्यादा हो गया, 600 थोड़ा और है, यहाँ से भी हटा के देख सकते हैं। तो इस तरह से आप, जैसे अगर यही है, कितना हुआ देखिए, 5 2 7000, 500, 700, 800। तो इसको ऐसा करते हैं, देखिए तो करीब करीब हमारा 7800 पे 30 डिवीजन का डिफ्लेक्शन आया। फिर वही काम रिपीट करेंगे, या फिर इसको कनेक्ट करेंगे कि उसको आधा हो जाए। तो देखिए करीब करीब 15 पे आ गया। फिर भी हम लोग जस्ट एक ट्रायल लेंगे आगे पीछे करके, जस्ट अपना कंफर्म करने के लिए कि हमारा क्या बता रहा। ये ज़्यादा हो गया, यानी कि 92 ज़्यादा हो गया, यानी 91 ही ठीक होना चाहिए। नहीं, 94। तो इस तरह से आप ऑब्जर्वेशन लेंगे। यही काम आप डिफरेंट नंबर ऑफ डिफ्लेक्शन के लिए 5 बार काम करेंगे। तो आपको 3 बार करके दिखाएं, बाकी आपको ऑब्जर्वेशन दिखाते हैं कैसे करना है। ओके, चलिए अब इसके बाद आपको दिखाते हैं फर्दर ऑब्जर्वेशन। देखिए बच्चों, हमने 5 सेट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन रखा है, रिकॉर्ड किया है। अब देखिए आर का वैल्यू, नंबर ऑफ डिफ्लेक्शंस, उस डिफ्लेक्शन का हाफ। जब जैसे देखिए हमने जब 2 वोल्ट लिया सोर्स वोल्टेज, आर डाला 4500 ओम, हमारा उस समय 30 डिवीजन का डिफ्लेक्शन था। अब शंट में हम लोग 94 जब डालते हैं तो डिफ्लेक्शन 15 डिवीजन हुआ। फिर हमने कैलकुलेशन किया इस फार्मूला से, तो हमारा जी का वैल्यू 96 ओम आया। इस तरह से हमने डिफरेंट देखिए वोल्टेज बदल के डिफरेंट सेट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन लिए, हमारा ये सेट्स आया ऑब्जर्वेशन का। ठीक है, अब इसी काम के लिए अब फिगर ऑफ मेरिट के लिए भी हमने इसी टेबल से, आप फिगर ऑफ मेरिट का भी टेबल बना के और आप कैलकुलेशन कर सकते हो, क्योंकि उसमें देखिए फिगर ऑफ मेरिट में आपको ई का जरूरत पड़ेगा, आर का जरूरत पड़ेगा, थीटा का जरूरत पड़ेगा। ये यहीं से हम लोग ले लेंगे। ये देखिए आपको दिखाते हैं। यहाँ देखिए फिगर ऑफ मेरिट के लिए जो टेबल बना है, ई का वैल्यू, आर का वैल्यू, इस ई और आर से रिलेटेड डिफ्लेक्शंस, तो हमने फिर फॉर्मूला में डाल के इसको कैलकुलेट किए। तो देखिए ये हमारा फिगर ऑफ मेरिट आया। थोड़ा सा वेरिएशन है, वो थोड़ा वोल्टेज के इधर उधर होने से और ज़्यादा देर तक कॉइल को काम करने से उसका रेजिस्टेंस चेंज होते रहता है, इसीलिए थोड़ा सा वेरिएशन आ गया है। लेकिन ये कोई गलत नहीं है। आपका अगर ऐसा भी, जैसे देखिए हमारा ये 2 सेम आया, ये बाकी 3 सेम आया, तो कोई गड़बड़ नहीं है। तो ये हमारा फिगर ऑफ मेरिट निकल गया। अब हमने कैलकुलेशन में लिख दिया मीन जी, सभी जो पीछे जी आया उसका हमने निकाला एवरेज, तो वो अप्रॉक्सीमेटली 95 ओम आता है। फिर यहाँ जो हमने के निकाला यानी फिगर ऑफ मेरिट, उसका भी अप्रॉक्स वैल्यू 16 माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन आता है। तो उसके बाद हमने रिजल्ट को लिख दिया। आप भी ऐसा लिखेंगे रिजल्ट में, हेंस रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज 95 ओम एंड इट्स फिगर ऑफ मेरिट इज 16 माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन। ओके, इस तरह से आपका ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाता है। चलिए, ओके, थैंक यू।
फिर नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट करेंगे नेक्स्ट डे।